छत्तीसगढ़ में हाल ही में लागू की गई एक सरकारी योजना ने पूरे शिक्षा तंत्र को ऐसे रहस्य में उलझा दिया जिसमें हर परत खोलने पर एक नया संदेह उभर रहा है। योजनाएं बनाई जाती हैं व्यवस्था सुधारने के लिए, लेकिन जब उन्हीं योजनाओं को लागू करने के बाद भरसक गड़बड़ी और पक्षपात देखने को मिलता है तो सवाल उठना लाजमी है। शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के नाम पर जो प्रक्रिया शुरू हुई वह अब पारदर्शिता के बजाय धुंधली सच्चाइयों और अचानक बदले गए नामों की कहानी बन चुका है। दर्जनों शिक्षकों की पोस्टिंग लिस्ट अचानक बदली गई तो कुछ को नियमों के विपरीत अतिशेष बता दिया गया। जिसका तबादला हुआ वे खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर गुनाह क्या था, रातों रात नाम कैसे बदले, एक ही स्कूल से वेतन लेने वाले शिक्षकों को अलग अलग दर्ज क्यों किया गया और रिटायरमेंट के मुहाने पर खड़े शिक्षकों को किस नियत से दूसरी जगह भेजा गया। इन सवालों का जवाब न काउंसलिंग हॉल के बाहर मिल रहा है ना ही विभाग के भीतर। अब आइए विस्तृत रूप से समझाते हैं कि क्या है पूरा मामला, शिक्षकों में किस चीज को लेकर है नाराजगी, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुका है NH24/7 डिजिटल। बिलासपुर में शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के लिए हुई काउंसलिंग में लगातार गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। जिला प्रशासन के अफसरों की मौजूदगी में नियमों को ताक पर रखकर मनमानी की जा रही है। कई शिक्षकों की पोस्टिंग एक स्कूल में है लेकिन उनका वेतन किसी दूसरे स्कूल से दिया जा रहा है, फिर भी उन्हें अतिशेष सूची में नहीं डाला गया। वहीं एक महिला टीचर को प्राचार्य ने लिखित में दिया कि उनके स्कूल में कोई अतिशेष पद नहीं है लेकिन उन्हें अतिशेष बता दिया गया है। 755 शिक्षकों को अतिशेष बताया गया लेकिन सूची में रात भर चहेते नाम हटाए और जोड़े गए। शिक्षकों का कहना है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी थी और शहर व आसपास के रिक्त पदों को छिपा लिया गया। इस वजह से 150 से ज्यादा शिक्षकों ने सूची पर आपत्ति दर्ज और 50 से ज्यादा ने लिखित असहमति देकर काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लिया। शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि युक्तियुक्तकरण में नियमों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। विषय बंधन को खत्म करने वाले राजपत्र नियमों की अनदेखी हुई। मिडिल और प्राथमिक स्कूलों में मार्गदर्शी निर्देशों का पालन नहीं हुआ। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में अतिशेष घोषित करने में पक्षपात हुआ। विज्ञान के शिक्षकों को आर्ट्स और कॉमर्स की सूची में डाल दिया गया जबकि कॉमर्स के शिक्षकों को साइंस की लिस्ट में। मस्तूरी विकास खंड के मानिक चौरी स्कूल में 318 बच्चे हैं और 3 शिक्षक, लेकिन वहां कोई रिक्त पद नहीं दिखाया गया। वहीं उसी संकुल के रहटा टोर स्कूल में 171 बच्चों पर 3 शिक्षक हैं लेकिन 3 रिक्त पद दिखाए गए। जूनियर शिक्षकों को सीनियर बताकर सूची से हटाया गया जबकि योग्य शिक्षकों को जानबूझकर अतिशेष दिखाया गया। शिक्षकों ने इस मनमानी पर जमकर नाराजगी भी जताई है। जिला प्रशासन ने दावा किया है कि काउंसलिंग पूरी तरह से पारदर्शी थी। काउंसलिंग स्थल पर प्रोजेक्टर लगाए गए थे, पहले स्क्रीन पर शिक्षकों के नाम दिखाए गए, फिर रिक्त स्कूलों की सूची प्रदर्शित की गई। शिक्षक मंच पर जाकर स्कूल चुनते थे और तुरंत पोस्टिंग और ऑर्डर मिल जाता था। उन्हें 3 दिन में नए स्कूल में ज्वाइन करने का निर्देश दिया गया। प्रशासन ने चेतावनी दी कि समय पर ज्वाइन न करने पर कार्रवाई होगी। हालांकि शिक्षकों का कहना है कि रिक्त पदों की सूची पहले साझा नहीं की गई थी। काउंसलिंग के दिन सुबह ही इसे चस्पा किया गया और व्हाट्सएप के सहारे जानकारी दी गई। हंगामे की आशंका को देखते हुए काउंसलिंग स्थल पर पुलिस की तैनाती थी। मंगलवार रात को जीव विज्ञान सहित कई विषयों के व्याख्याताओं के नाम काटे गए और नए नाम जोड़े गए। युक्तियुक्तकरण की इस प्रक्रिया में रिटायरमेंट के करीब पहुंचे शिक्षकों को भी नहीं बख्शा गया। 2025 और 2026 में रिटायर होने वाले 19 शिक्षकों को अतिशेष बताकर दूसरी जगह पोस्टिंग दे दी गई। इनमें 11 सहायक शिक्षक, 1 प्राथमिक शाला प्रधान पाठक और 7 व्याख्याता शामिल हैं। शिक्षक संगठनों ने इस प्रक्रिया को हाई कोर्ट में चुनौती दी है और 4 जून को 34 शिक्षकों और संघ अध्यक्ष संजय तिवारी ने याचिका दायर की जिसमें कहा गया कि काउंसलिंग में नियमों का उल्लंघन हुआ है और अपील का मौका नहीं दिया गया। शिक्षक संगठनों का कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज होगा। इस मामले ने बिलासपुर में शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया बट्टा ठोक दिया है।